अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बाइनेंस वेरिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे जितने भी न्यू कमर्स आते हैं उनको जो सबसे पहला इशू फेस करना पड़ता है वो होता है बाइनेंस वेरिफिकेशन फेल्ड। बहुत सारे जो भी न्यू आते हैं वो डायरेक्टली आके अकाउंट बनाते हैं, फेशियल वेरिफिकेशन में अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं और वो वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाती है। और जब वो 2-3 दफ़ा ट्राई करते हैं तो वो फिर 2-3 महीने तक जो है वो वेरिफिकेशन पेंडिंग चली जाती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अगर आप इन स्टेप्स को एक्यूरेटली फॉलो करोगे तो आपकी वेरिफिकेशन विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगी और आपको कोई जो है ना वो इशू नहीं होगा और बिल्कुल इजीली जो है ना वो आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी और आप ट्रेडिंग, डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए कंप्लीटली जो है ना वो एलिजिबल हो जाओगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला होता है आपके पास आईडी कार्ड, दूसरा होता है आपके पास पासपोर्ट के थ्रू और तीसरा होता है हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस को उन्होंने टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस से वैसे भी वेरिफिकेशन जो है वो काफ़ी लेट होती है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप आईडी कार्ड के थ्रू और पासपोर्ट के थ्रू करो। अब आईडी कार्ड में सबसे मेजर इशू ये आता है कि बहुत सारे लोग उर्दू आईडी कार्ड से जो है ना वो वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। अगर आपका आईडी कार्ड इंग्लिश आईडी कार्ड नहीं है जिसमें इंग्लिश में जो चिप वाला अब जो न्यू कार्ड बन रहा है ना वो चिप वाला कार्ड होता है जिसमें इंग्लिश में भी नेम और सारी डिटेल्स इंग्लिश में लिखी हुई होती हैं। वेरिफिकेशन सिर्फ आपकी उस कार्ड से ही होगी। अगर आपका पुराना कार्ड है जो उर्दू में है सारा, उससे आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। अगर आप उसके पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो तो वो आपकी डायरेक्टली जो है ना वो सस्पेंड उसको कर देगा और वो जो है ना वेरिफिकेशन नहीं होगी। आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास अगर आईडी कार्ड के थ्रू कर रहे हो तो आपके पास इंग्लिश आईडी कार्ड होना चाहिए। और आईडी कार्ड में जो सबसे एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं ना वो ये करते हैं कि वो पिक्चर्स, फॉर एग्जांपल ये अगर आईडी कार्ड है ना तो वो पिक्चर्स उन्होंने बहुत दूर से बनाई हुई होती है, दूर से बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसकी वजह से क्या होता है कि वो वेरिफिकेशन सस्पेंड हो जाती है क्योंकि इस चीज़ को कोई मैनुअल बंदा नहीं देख रहा होता, इस चीज़ को रिपोर्ट्स एनालाइज कर रहे होते हैं और रिपोर्ट्स को अगर बैकग्राउंड में कोई भी ऐसी चीज़ नजर आती है जो आईडी कार्ड में नहीं होनी चाहिए वो उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो आपने जो पिक्चर खींचनी है वो पिक्चर आपकी स्पेसिफिकली आईडी कार्ड के एरिया में हो। अगर आपकी आईडी कार्ड के बैकग्राउंड में कोई और चीज़ पड़ी हुई है या कुछ और चीज़ नजर आ रही है तो आपकी वेरिफिकेशन सस्पेंड हो जाएगी। दूसरा जो हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव है और जिसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो आप पासपोर्ट के थ्रू करो। सबसे इजी वेरिफिकेशन और सबसे ज़्यादा जो है ना वो एलिजिबल और एक्सेप्टेबल है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है। अब पासपोर्ट के थ्रू आपने क्या करना है, पासपोर्ट में सिंपली आपने उसी तरीके से एक पिक्चर लेनी है। आपने अपनी फेशियल की पिक्चर्स, एक दो स्नैप्स, वो जिस तरीके से आपको मूवमेंट का कहेंगे उस तरीके से आपने करके क्या करना है उसको अप्लाई कर देना है। लेकिन पिक्चर खींचते हुए इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो आपके पासपोर्ट का जो पेपर होता है ना वो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, लाइट के नीचे उन्होंने रखा होता है अपना पासपोर्ट और पिक्चर में वो लाइट का कोई ना कोई निशान नज़र आ रहा होता है, रिफ्लेक्शन में कोई ना कोई जो है ना वो बल्ब टाइप की कोई हल्की फुल्की मेजर स्पॉट जो है ना वो आपके आईडी कार्ड की पिक्चर पे आ रहा होता है। ये चीज़ आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी जो पिक्चर हो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पिक्चर हो, बिल्कुल भी ब्लर ना हो। कोई भी पासपोर्ट पिक्चर में पासपोर्ट का कोई भी जो एरिया आपने पिक्चर खींची है ना उसका कोई भी पार्ट ब्लर ना हो। अगर आपका कोई भी पार्ट ब्लर होगा तो आपकी वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगी। और अगर आप 2-3 दफ़ा इसी तरह से कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहोगे तो जो आपने ईमेल और मोबाइल नंबर यूज़ किया होगा वो भी ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाएगा और उस पर फिर आपकी कभी भी वेरिफिकेशन नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, आपने 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा अटेम्प्ट्स की और आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई। अब आपको क्या करना चाहिए, अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक न्यू ईमेल एड्रेस लो, न्यू ईमेल एड्रेस बनाओ, उसके थ्रू वेरिफिकेशन करो। सिंपली अपना नेम, जो भी चीज़ें हैं वो सारा डाटा इनपुट कर दो। जैसे जीमेल का अकाउंट बनाते हो, बाइनेंस का अकाउंट बनाओ, वेरिफिकेशन में आओ। अब कोशिश ये किया करो कि वेरिफिकेशन जो फर्स्ट अटैम्प्ट होती है ना उसी में ही सक्सेसफुल अटैम्प्ट करो। फर्स्ट अटैम्प्ट में सिंपली इजीली अपना जो भी वो आपसे डिमांड कर रहा है वो डिमांड करो, वो इनपुट करते जो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया। अगर आईडी कार्ड के थ्रू कर रहे हो आपकी पिक्चर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, बैकग्राउंड में कुछ भी ना हो, पिक्चर ब्लरी ना हो और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसको क्लियर करो। क्योंकि जिस तरीके से आपकी अटैम्प्ट्स इंक्रीज होती जाती है ना उस तरह आपके चांसेस ज़्यादा बनते जाते हैं कि आपका जो अकाउंट है ना, जो आपका जीमेल है वो ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर आपके जीमेल एक दफ़ा ब्लैक लिस्ट में ऐड हो गया तो फिर उसमें बहुत कम चांसेस है कि दोबारा आपकी जो है ना वो वेरिफिकेशन उस अकाउंट से कंप्लीट हो। न्यू ईमेल अकाउंट बनाओ, न्यू मेल अकाउंट बना के सिंपली बाइनेंस का अकाउंट बनाओ, सारे उसके जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स उसको कंप्लीट करो, फेशियल वेरिफिकेशन कंप्लीट करो। फेशियल वेरिफिकेशन के बगैर ना तो डिपॉजिट करना, क्योंकि फेशियल वेरिफिकेशन के बगैर अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो ना या P2P से बाय करो, कर तो सकते हो आप, लेकिन उसमें जो है ना वो सेफ्टी नहीं है, ठीक है। उसमें ना तो आपको जो है ना वो आपको अपनी बैलेंस की इंश्योरेंस मिलेगी, ना आपकी कोई ना एक्सचेंज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, क्योंकि KYC बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो KYC अगर आपकी ना हुई हुई हो, आपकी फेशियल वेरिफिकेशन ना हुई हुई हो, तो उसके अलावा जो है ना वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो बाइनेंस पे अकाउंट मत बनाओ, ना डिपॉजिट करना, ना उस पर जो है ना वो
कोई भी ट्रेड या कोई भी पैसों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी फेशियल वेरिफिकेशन किए बगैर ना करना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो बिगनर्स को जरूरत होती है। मोस्टली जितने भी न्यू कमर्स आते हैं उनको सबसे पहला जो इशू फेस करना पड़ता है क्रिप्टो करेंसीज में वो यही फेशियल वेरिफिकेशन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ मेरे से पूछना चाहते हो वो पूछो और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।